सोचिए, एक आदमी हिमालय में एक केव में तपस्या करता है और कुछ साल बाद वापस आता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। लोग बदल गए, शहर बदल गए और उसका पूरा युग ही चला गया। ये कहानी आपको फिक्शनल लग सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट साइंस में टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है और आइंस्टाइन ने इसे 1905 में समझाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे वेदस, पुराणों और एंशिएंट टेक्स्ट में यही कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले लिखा गया था। काल चक्र, ब्रह्मलोक और लोकोस के बीच टाइम का फ्लो अलग होता है। तो क्या वैदिक भारत में टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल था, या हम बस माइथोलॉजी समझ के इग्नोर कर रहे हैं एक बड़ी साइंटिफिक रियलिटी को? अगर आपको लगता है कि हमारी हिस्ट्री में कहानियों के पीछे कुछ ज़्यादा ही गहराई है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये कंटेंट आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए हर एक सब्सक्राइब एक सिग्नल है कि आप भी सच की तलाश में हो। तो अगर दिल से लगता है कि ये मिशन मीनिंगफुल है तो अभी सब्सक्राइब करिए। अब चलिए टाइम के पार्ट चलते हैं। आपने कभी सोचा है, अगर आप अपने किसी काम के लिए 1 से 2 घंटे के लिए निकल जाए और जब वापस आए तो पूरी दुनिया 1000 साल आगे बढ़ चुकी हो? यही हुआ राजा काकुडमी के साथ, जिनकी कहानी विष्णु पुराण में लिखी गई थी। वो अपनी बेटी रेवती के स्वयंवर के लिए ब्रह्मलोक गए थे, भगवान ब्रह्मा से सलाह लेने के लिए। पर जब वापस आए तो समय बदल चुका था। हजारों साल बीत गए थे, लोगों की बोली बदल चुकी थी, सभ्यता का रूप अलग था और जिन लोगों के लिए वो गए थे वो अब इस दुनिया से जा चुके थे। साइंस के हिसाब से ये टाइम डायलेशन का क्लासिक केस है। जब आप किसी हाई ग्रेविटी या हाई स्पीड जोन में होते हो, वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, लेकिन हमारे पुराणों ने लिविंग एग्जाम्पल दिया सेंचुरीज एगो। कोइंसिडेंट या एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग जो हम भूल गए। साइंस टाइम को एक सीधी लाइन मानता है, जन्म से मृत्यु तक एक फिक्स्ड रास्ता। पर वैदिक फिलोसॉफी कुछ और कहती है। टाइम इज सर्कल, काल चक्र एक चक्र जो कभी रुकता नहीं। हर चीज, जन्म, सृष्टि, विनाश, एक साइकिल में घूमती रहती है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और अब कलयुग। और जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो एक महायुग बनता है, अप्रॉक्स 4.32 मिलियन ईयर्स। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये एक कॉस्मिक कैलेंडर है जो शायद एक डीपर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था। और अगर टाइम साइक्लिकल है तो क्या हम किसी पॉइंट पर पास्ट या फ्यूचर में दोबारा एंटर कर सकते हैं? जैसे एक क्लॉक 12 बजे के बाद फिर से 12 पे आता है। शायद ये टाइम टेबल नहीं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का आइडिया हो। वेदस कहते हैं ये दुनिया सिर्फ पृथ्वी तक लिमिटेड नहीं, 14 लोक हैं, 7 ऊपर स्वर्गलोक, 7 नीचे पाताल लोक, और हर लोक में समय का फ्लो अलग होता है। जैसे ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी के 4.32 बिलियन ईयर्स, ये वही नंबर है जिसे नासा ने भी एस्टिमेट करा था अर्थ के जियोलॉजिकल फेज के लिए। तो क्या ये सिर्फ कल्पना थी या स्पेस टाइम के मल्टीपल डायमेंशंस का एक कोडेड ज्ञान? जैसे हम जानते हैं ब्लैक होल्स के पास ग्रेविटी ज़्यादा होती है, टाइम स्लो होता है, तो क्या लोकोस भी वैसे ही हाई एनर्जी जोन्स हैं? और इसीलिए कई बार हम सुनते हैं कोई योगी 100 साल बाद भी जिंदा मिलते हैं, क्योंकि उनका समय का फ्लो अलग हो जाता है। आइंस्टाइन ने बोला टाइम इज रिलेटिव, और वेदस कहते हैं समय एक माया है, एक इल्यूजन। मॉडर्न साइंस कहता है अगर आप लाइट स्पीड के पास जाएं तो समय स्लो हो जाता है, और योगिक टेस्ट कहते हैं अगर आप ध्यान, ब्रीथ कंट्रोल और समाधि में जाएं तो भी समय का असर कम हो जाता है। तो क्या आइंस्टाइन का थ्योरी हमारे वेदस में ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन सिंबलिक फॉर्म में? क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी सेम ट्रूथ को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं? शायद हम आउटर जर्नी के टूल्स बना रहे हैं, जबकि ऋषियों ने इनर जर्नी से टाइम ट्रैवल कर लिया था। साउथ इंडिया के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं लगते, वहाँ की स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर, ज्योमेट्री और एनर्जी एनलाइटमेंट
कुछ और ही कहानी कहते हैं। लेपास्की टेम्पल के हैंगिंग पिलर्स, कोणार्क सन टेम्पल का एग्जैक्ट सोलर डायल और कैलासा टेम्पल का इम्पॉसिबल कार्विंग, क्या ये सब टाइम पेस कैलिब्रेशन टूल्स थे? क्या मंदिर एक स्पिरिचुअल लैब था जहां ह्यूमंस अपने कॉन्शियसनेस को हायर डायमेंशंस तक ले जाते थे? साइंस इन्हें डिनाई नहीं करता, बस कहता है प्रूफ चाहिए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है अगर सब कुछ वाइब्रेशन है तो टाइम भी बेंड हो सकता है। अगर आप अब तक वीडियो में यहाँ तक आए हो तो शायद आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो सिर्फ देखते नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इस साइंटिफिक और स्पिरिचुअल मिशन का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो टाइम को सिर्फ घड़ी के हिसाब से समझते हैं। तो क्या टाइम ट्रेवल रियल है? साइंस के लिए पार्शियल रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी के लिए इंटरनल पॉसिबिलिटी, वेदर्स के लिए एक कॉस्मिक ट्रूथ, काल चक्र, ब्रह्मलोक और समाधि, ये सब बताते हैं कि टाइम एक लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं, एक फ्लूइड एक्सपीरियंस है। जब दुनिया मशीन बना के टाइम ट्रेवल सीखने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऋषियों ने बिना किसी डिवाइस के मन और प्राण से समय के परे जाके देखा था। कमेंट में लिखिए टाइम इज एन इल्यूजन, आई एम अवेक। तो बताइए अगला टॉपिक क्या हो, पुष्पक विमान या पाताल लोक का साइंस? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।